हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 देखते हैं। आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, और हमें कहा गया है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको सॉल्व करना है, राइट। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमारी इक्वेशन से 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये जो दो इक्वेशंस है ये लीनियर फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे x एंड y डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी x एंड y डिनोमिनेटर में है। हमें ये वाली जो वैल्यूज़ है x एंड y वो न्यूमरेटर में चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डिनोमिनेटर में x इंटू वाई आ जाएगा, 3 2 6xy, राइट। और ये 6xy इधर आ जाएगा, तो हमें ये लीनियर इक्वेशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में हमें नहीं मिलते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इन इक्वेशन को अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2x है और यहाँ पे 1/3x है। मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x। यहाँ पे 3y है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे इस इक्वेशन में 2y है, राइट। मतलब हम यहाँ से x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। मतलब रिड्यूसिंग करते समय हम 1/2x को नहीं ले सकते, लेकिन हम यहाँ पे 1/x तो ले सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे 1/y को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हमने कहा लेट, हमने यहाँ पे कंसिडर किया लेट 1/x को अगर हम m पुट करें, राइट, और 1/y को हम n पुट करें, राइट। मतलब वेरिएबल हमारे x एंड y है। अब क्या होगा, ये x एंड y की जगह पे हम दूसरे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ m एंड n, राइट। तो इक्वेशंस बन जाएगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 1/2x। तो 1/x की जगह पे अगर m पुट करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी m/2, राइट, प्लस 1/y की जगह पे अगर वो n पुट करते हैं सो ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी प्लस n/3 इज इक्वल टू 2, राइट। सो इन दिस वे सिमिलरली हम अगर सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, राइट। सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 कहा और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कहा। सेकेंड इक्वेशन में 1/x की जगह पे अगर हमने m पुट किया तो ये इक्वेशन बन जाएंगी m/3 प्लस 1/y की जगह पे n, सो n/2 इज इक्वल टू 13/6, राइट। ओके, अभी भी ये इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है 3 है, तो हम इसको इजी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डिनोमिनेटर को जो है यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा रिड्यूसिंग फॉर्म में लाते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, डिनोमिनेटर को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो 3 इंटू m 3m प्लस 2 इंटू n 2n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 दैट इज 6 इज इक्वल टू 2।
इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 6, ये 6 इधर चला जाएगा। सो हमें इक्वेशन मिलेगी 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 टू ज़ 12। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। सिमिलरली हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी m डिवाइडेड बाय 3 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एम दैट इज़ 2m प्लस 3 इंटू n दैट इज़ 3n डिवाइडेड बाय 3 टू ज़ा 6 विच इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2m प्लस 3n, या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 13 डिवाइडेड बाई 6 और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में जाएगा ऊपर। सो 6 गेट कैंसिल तो हमें इक्वेशन मिली 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो हमें जो इक्वेशंस दी थी वहाँ पर हमने m एंड n ये जो नए वेरिएबल्स है हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को कंसिडर किया और इन पेयर जो नए वेरिएबल कंसिडर करके मतलब रिड्यूस किया m एंड n के फॉर्म में और इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस किया, राइट। तो अब हमारी जो नई इक्वेशंस है विथ वेरिएबल m एंड n है तो m एंड n वाली वेरिएबल वाली जो हमने रिड्यूस की हुई नई इक्वेशंस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें m और n की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो हम इन्हें कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को m एंड n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हम इक्वेशन 3 को कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से या तो m या फिर n के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को m या n के फॉर्म में बनाएं, कंसिडर करो हम m के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएंगी 3m इज इक्वल टू 12 माइनस 2n, ये n इधर चला जाएगा तो माइनस 2n। हमें m के फॉर्म में चाहिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू 12 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 3। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ है जिस इक्वेशन से हमें ये नई इक्वेशन मिलती है यहाँ पे m के फॉर्म में जो मिली है, हम उसी इक्वेशन में पुट करके अदर वैल्यू फाइंड नहीं करते, तो दूसरी वाली इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। सो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। सो हमारी इक्वेशन 4 क्या है, यहाँ पे हम इक्वेशन 4 लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 4 है हमारी 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13, राइट। हमें यहाँ पे m की जो वैल्यू मिली है यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो हमारी m की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 12 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 3, ये हमारी m की वैल्यू है, प्लस 3n इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है n एक ही वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिलेगी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो 12 टू ज़, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 टू ज़ 24 माइनस 2 टू ज़ 4n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3n इज इक्वल टू 13, राइट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होते तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। सो हम बोलेंगे यहाँ पे 24 माइनस 4n प्लस 3 3 ज़ा
9n is equal to 13 divided by 3. करेक्ट. सो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या है, 24 माइनस 4n प्लस 9n माइनस 4 प्लस 9 दैट इज प्लस 5n, राइट, विच इज इक्वल टू 13. और ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में 3 आ जाएगा, राइट. सो ये इक्वेशन बन जाएंगी 24 प्लस 5n इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, राइट. सो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5n इज इक्वल टू 39 माइनस 24. ये 24 इधर चले जाएंगे, सो इट बिकम्स माइनस 24. सो 5n इज इक्वल टू 39 माइनस 24, that is equal to 15, right. So n is equal to 15 divided by 5, so n is equal to 3. 5 3 is 15. So हम यहाँ पे n की वैल्यू, n वेरिएबल की वैल्यू 3 मिली है, राइट. नाउ ये n इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट सपोज इक्वेशन 3 4 या फिर 5 में, तो हमें यहाँ पे अदर वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, राइट. तो हम बोलेंगे पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन लेट सपोज 5 में कन्वीनियंट रहेगा. सो 5 इक्वेशन क्या है हमारी, m इज इक्वल टू 12 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 3. सो 12 माइनस 2 इंटू 3 की सॉरी n की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई 3, राइट. सो m इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 माइनस 3 टू 6 डिवाइडेड बाई 3. सो m इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3. सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिलेगी 3 टू 6. सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिली 2, राइट. सो इस तरह से हमने जो रिड्यूस करने के बाद जो दो हमारे वेरिएबल्स थे m एंड n, उनकी वैल्यू फाइंड की. लेकिन हमें x एंड y के लिए हमें फाइंड करना था, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो हमने यहाँ पे बोला था हमने यहाँ पे कंसिडर किया था 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, राइट. सो हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो टू फाइंड x एंड y, तो हमने यहाँ पे बोला था, हमने कंसिडर किया था m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स के लिए m वैल्यू कंसिडर करी थी, तो m की वैल्यू यहाँ पे आई है 2, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x इधर चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 1 अपॉन 2 मिलती है, राइट. सिमिलरली y के लिए हमने n इज इक्वल टू, हमने कहा था 1 अपॉन y. तो हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, हमारी n की वैल्यू आई है 3, राइट. सो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट अगर करते हैं 3, सो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y. तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएंगी 1 अपॉन 3, राइट. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि इक्वेशंस जो गिवन है उनको नए जो वेरिएबल्स है उसके फॉर्म में रिड्यूस करो. तो हमने यहाँ पे m एंड n के फॉर्म में रिड्यूस किया, बाद में m एंड n की वैल्यू निकाली. लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स गिवन नहीं है, x एंड y है. तो हमने जो कंसिडरेशन किया था m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्टार्टिंग में, तो वो वैल्यूज़ पुट करके m की वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली, सिमिलरली y की वैल्यू निकाली. सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. थैंक यू.